मैं कब कहता हूँ वो अच्छा बहुत है, मगर उसने मुझे चाहा बहुत है। खुदा इस शायर को महफूज रखे, ये बच्चों की तरह हंसता बहुत है। तो अम्मार साहब की इजाजत से सदरे मुशायरा, ये जो सदर होते हैं मुशायरों में, वो इसलिए उतनी देर बैठते हैं कि उनको मालूम है कि आखिर में उनको भी पढ़ना है। लेकिन ऐसी जिम्मेदारी बड़ी बड़ी मुश्किल और भारी पड़ जाती है जब ये हो कि आपको नहीं पढ़ना है। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि अम्मार साहब भी कुछ शेर व शायरी आप करेंगे, मुझे यकीन है कि कुछ कलमात में कुछ ना कुछ जरूर होगा। हाँ, तो मुझे भी ये ख्वाहिश है कि अम्मार साहब को सुना जाए। और जो एक शेर था कि मुझे किसी का शेर है कि मेरी हिम्मत तो देखिए, मेरी फितरत तो देखिए, जब सुलझ जाती है गुत्थी फिर से उलझाता हूं मैं। तो कुछ ऐसा हुआ जब मुझे लगा कि अब मुझे पढ़ना है, मैं थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड हुआ तो पता चला कि बहुत ढेर सारी चीजें बीच में होनी है। उसके बाद फिर से डिसिप्लिन में आना, उस मूड में आना, शायरी के मूड में आना और सामाइन का उस वेवलेंथ में जाना बड़ा मुश्किल होता है। उस साबिरा जी, ये ऐसा लग रहा है जैसे होली के मौके पे ये मुशायरा रखा गया है, क्योंकि यहां पे इतनी चुहलबाजी है कि संजीदगी का लेवल लेना वैसे भी बहुत मुश्किल है। मैं तारीफ करना चाहता हूं मनीष का और पवन की का, ऐसे माहौल में भी इतनी बढ़िया बेहतरीन शायरी पढ़ गए वो, और सामईन की दाद भी ले गए। भाई मेरे अंदर तो उतनी कुव्वत नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत सीरियस कोई शायरी पढ़ पाऊंगा ऐसे में, कि अव्वल तो लिख नहीं पाता, ऊपर से ऐसे में पढ़ पाना बड़ी जहमत की बात है, बहुत मतलब रिस्क है उसमें। और इतना तफसील में जो तारुफ, तो मैं हमेशा कहता हूं कि तारुफ में ज्यादा कुछ नहीं है, कलम है और थोड़ी मुस्कुराहट। तारुफ में ज्यादा कुछ नहीं है, कलम है क्या कह रहे हैं सर? वाह। और थोड़ी मुस्कुराहट। तो ऐसे में जब इतनी तफसील से आपकी इतनी तारीफ की जाए, इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली जाए, तो और भी मुश्किल हो जाती है शायरी करना। और नई नई शायरी भी यहां पे हुई है, नई गजलें पढ़ी गई, तो मैं सोचता हूं कि कुछ मैं भी ऐसा सुनाऊं जो पहले मंचों पे नहीं सुनाया। तो करीब दिल के कोई तो जरूर आया है, करीब दिल के कोई तो जरूर आया है, तभी इन आंखों में इस दर्जा नूर आया है। क्या कह रहे हैं? वाह। करीब दिल के कोई तो जरूर आया है, तभी इन आंखों में इस दर्जा नूर आया है। मेरे मिजाज से लिपटी हुई है मधोशी, मेरे मिजाज से लिपटी हुई है मधोशी, छलक के आंखों से उसकी सुरूर आया है। मेरे मिजाज से लिपटी हुई है मधोशी, छलक की आंखों से उसकी सुरूर आया है। किसी की चाह में पर्वत तराशने निकले। शेर समाप्त फरमाया कि किसी की चाह में पर्वत तराशने निकले। अमा फराद, ये कैसा फुतूर आया है। गरीब दिल के कोई तो जरूर आया है, तभी इन आंखों में इस दर्जा नूर आया है। मेरे मिजाज से लिपटी हुई है मधोशी, छलक की आंखों से उसकी सुरूर आया है। किसी की चाह में पर्वत तराशने निकले। अमा फराद, ये कैसा फुतूर आया है। तुम्हारे जुल्म का
जलवा बुलंद हो साहब। शेर समाज फरमाया कि तुम्हारे जुल्म का जलवा बुलंद हो साहब, उसी के चलते तो इतना सबूर आया है। तुम्हारे जुल्म का, तुम्हारे सबूर मतलब बर्दाश्त, अरे सर बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। कि तुम्हारे जुल्म का जलवा बुलंद हो साहब, इसी के चलते तो इतना सुरूर आया है। उसी के चलते तो इतना सबूर आया है। और शायद आखिरी शेर देखें इस गजल का, नई गजल, कि कटी है उम्र, भाई इन लोगों का मैं नहीं जानता बट अपनी बता रहा हूं। कटी है उम्र कई मुद्दतों खामोशी में, कटी है उम्र कई मुद्दतों खामोशी में, तो बात कहने का थोड़ा शऊर आया है। करीब दिल के कोई तो जरूर आया है, तभी इन आंखों में इस दर्जा नूर आया है। कटी है उम्र कई मुद्दतों खामोशी, अरे क्या अच्छा है। तो बात कहने का थोड़ा शऊर आया है। ठहर के उन पे जवानी चढ़ी, शबाब आया। ठहर के उन पे जवानी चढ़ी, शबाब आया। लपक के लहजे में देखो गुरूर आया है। करीब दिल के कोई तो जरूर आया है। अर्ज किया है कि इधर जो डूब गया, इधर जो डूब गया मैं तो उधर निकलूंगा। इधर जो डूब गया मैं तो उधर निकलूंगा। इधर जो डूब गया मैं तो उधर निकलूंगा, खिलूंगा धूप की मानिंद जिधर निकलूंगा। अरे क्या सर, इधर जो डूब गया मैं तो उधर निकलूंगा, खिलूंगा धूप की मानिंद जिधर निकलूंगा। मुझे न गांव गली शहर में ढूंढा करिए, मुझे न गांव गली शहर में ढूंढा करिए। दिलों में ढूंढिए अपने, मैं उधर निकलूंगा। मुझे न गांव गली शहर में ढूंढा करिए, दिलों में ढूंढिए अपने, मैं उधर निकलूंगा। मेरी तलाश में, अर्ज किया है कि मेरी तलाश में भटकेगी खुद ब खुद मंजिल। मेरी तलाश में भटकेगी खुद ब खुद मंजिल, कभी ना खत्म हो जो मैं वो सफर निकलूंगा। मेरी तलाश में भटकेगी खुद ब खुद मंजिल, कभी ना खत्म हो जो मैं वो सफर निकलूंगा। जवानियों में तो खींचे है रास्तों की कशिश, जवानियों में तो खींचे है रास्तों की कशिश। खुमार उम्र का उतरेगा तो घर निकलूंगा। जवानियों में तो खींचे है रास्तों की कशिश, खुमार उम्र का उतरेगा तो घर निकलूंगा। बस एक शख्स ने आबाद कर रखा है मुझे। शेर गौर फरमाइए, नई नई चीजें लोगों ने सुनाई हैं, मैं भी हिम्मत कर रहा हूं कि बस एक शख्स ने आबाद कर रखा है मुझे, बगैर उसके मैं वीरान शहर निकलूंगा। बस एक शख्स ने, बस एक शख्स ने आबाद कर रखा है मुझे, बगैर उसके मैं वीरान शहर निकलूंगा। और गजल का आखिरी शेर समात फरमाया है कि उन्हें लगा था कि मिट्टी में मिल चुका हूं मैं, उन्हें लगा था कि मिट्टी में मिल चुका हूं मैं, मुझे यकीन था मैं बन के शजर निकलूंगा। इधर जो डूब गया मैं तो उधर निकलूंगा, खिलूंगा धूप की मानिंद जिधर निकलूंगा। मुझे न गांव गली शहर में ढूंढा करिए, दिलों में ढूंढिए अपने, मैं उधर निकलूंगा। उन्हें लगा था कि मिट्टी में मिल चुका हूं, उन्हें लगा था कि मिट्टी में मिल चुका हूं मैं, मुझे यकीन था मैं बन के शजर निकलूंगा। क्या कह रहे हैं, सुभान अल्लाह।
अब ये मेरा फर्ज बनता है कि साबिरा जी ने इतनी बढ़िया बढ़िया बातें मेरे लिए की हैं, अब मुझे 4 लाइनें अपनी याद आ रही हैं। मैं नहीं कर रहा हूं, अपने अंदाज में वापस कर रहा हूं। साबिरा जी जहां होती हैं, जब मैंने मनीष भाई ने मुझे कहा कि सर आना है, तो वकार जी हमारे दोस्त भी थे, कई बार आए भी मिलने। एक बार तो अमार साहब के साथ घर पे भी आए थे, ऑफिस कई बार आए, और ऐसे बेहतरीन इंसान थे, एक बड़ा मकसद लेके जिंदगी में चल रहे थे, मीडिया हाउस चला रहे थे, बट सच्चाई थी उनकी शख्सियत में, बहुत सादगी भी थी। तो अच्छा लगा कि ऐसे मौके पे हम लोग को बुलाया गया। और मनीष जो है वो शायरी में मुझे लगता है कि हम लोगों में सबसे सीनियर हैं, और काफी समय से, 30 साल बोला इन्होंने, तो साबिरा जी ने कहा कि अभी उम्र ही 30 साल की है, 30 साल से दोस्ती इनकी चल रही है दोनों की, तो देखने में इतने यंग लगते हैं। तो ये हम लोगों की तरफ से ये वादा कर लेते हैं सबसे, इंतजामिया से, कि हम लेके आ जाएंगे लोग, और हम लोग आ भी जाते हैं। ये इनका ओहदा है हम लोगों की जमात में। तो एक तो साबिरा जी का नाम जब कार्ड में देखा तो हमने कहा कि अब तो पहले थोड़ा सा डावाडोल था, लेकिन साबिरा जी के होने से तो ये है कि जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से धौस पट्टी चल रही है इनकी। तो मजेदार, साबिरा जी मंच पे रहती हैं तो मैं 4 लाइनें आपको डेडिकेट कर रहा हूं, बहुत पोइटिक 4 लाइनें हैं। वैसे भी मैं वो 8 लाइनें चली कर देता हूं आपके लिए, आपने मेरी बड़ी रंग महफिल में घोलने न दिया, घोलने न दिया, राज सीने के खोलने न दिया। साबिरा जी गौर फरमाइएगा। रंग महफिल में घोलने न दिया, रंग महफिल में घोलने न दिया, राज सीने का घोलने न दिया, खोलने न दिया, आज बारी हमारी थी लेकिन। अगली लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये होता है शेर। मैं पहली बार पढ़ रहा हूं और आप सबको मालूम है, ये कैसे हो सकता है? ये तो जादू है, ये तो जादू है भाई, कि भाई मैंने कभी पढ़ा ही नहीं इसको। रंग महफिल में घोलने न दिया, राज सीने का खोलने न दिया, आज बारी हमारी थी लेकिन आज भी। क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो आप कभी तो हारे नहीं। अभी 4 लाइनें बाकी, हम आपको खुश, हम आप तो नहीं, हम नहीं। साबिरा जी इतनी अजीज हैं कि यहां तो इनका तारुफ खत्म नहीं हो सकता। अब 4 लाइनें इनके लिए जो मैं अभी, वो असल वाली लाइफ लाइन है। बाकी बहुत अच्छा समात फरमाइए। उसी की ओर लिए जाती हैं राहें मेरी, उसे पुकारती रहती हैं पनाहें मेरी। ये है अभी ना, अब मैं कुछ नहीं बोलूं। उसी की ओर लिए जाती हैं राहें मेरी, उसे पुकारती रहती हैं पनाहें मेरी। अब लोग किसी के लिए लिखते होंगे, हम इनके लिए ये बोल रहे हैं। हाँ, उसी की ओर लिए जाती हैं राहें मेरी, उसे पुकारती रहती हैं पनाहें मेरी। कभी कभार तो तस्वीर बोल उठती है, कभी कभार तो तस्वीर बोल उठती है, कुछ इतना देखती हैं उनको निगाहें मेरी। सर क्या अच्छी शायरी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखिए, बताइए, आप इतना बढ़िया बोलती हैं कि तस्वीर भी बोलती है आपकी, और हमारी भी शिद्दत देखिए कि हम उसको तब तक देखते हैं जब तक बोलने ना लगे।
चार लाइनें और याद आ गई। देखिए कि उसी का अक्स, ये असल में साबरा जी का जो असल वाला जो इंट्रोडक्शन है वो ये कि उसी का अक्स मेरी आंखों में लरसता है, उसी का अक्स मेरी आंखों में लरसता है, उसी का ख्वाब मेरी चश्मे नम में सजता है, उसी का ख्वाब मेरे चश्मे नम में सजता है। अब साबरा जी को याद करिए और ये दो लाइनें सुनिए कि वो बोलता है तो खिलते हैं अमलतास के फूल, वो बोलता है तो खिलते हैं अमलतास के फूल, वो चुप रहे तो जैसे जल तरंग बसता है। क्या कहने हैं सर, वाह वाह वाह। चलिए एक गजल करके अपनी जगह लेता हूं। सर कुछ तरन्नुम। हाँ वही तरन्नुम में, और यहां भी नहीं सुना रहा हूं। अजब फज़ाओं में खुशबू बिखर रही है तेरी, अजब फज़ाओं में खुशबू बिखर रही है तेरी, ये लग रहा है हवा बात कर रही है तेरी, ये लग रहा है हवा बात कर रही है तेरी, अजब फज़ाओं में खुशबू बिखर रही है तेरी, है लिपटा मेरा तस्वीर तेरे ख्यालों में, है लिपटा मेरा तस्वीर तेरे ख्यालों में, है लिपटा मेरा तस्वीर तेरे ख्यालों में, सो मेरी सांसों में गर्मी उतर रही है तेरी, सो मेरी सांसों में गर्मी उतर रही है तेरी, ये लग रहा है हवा बात कर रही है तेरी, अजब फज़ाओं में खुशबू बिखर रही है तेरी। शेर सुनिए। तू बात ही नहीं करता कभी मेरी, लेकिन तू बात ही नहीं करता कभी मेरी, लेकिन मेरी निगाह पे हरदम नजर रही है तेरी, मेरी निगाह पे हरदम नजर रही है तेरी, ये लग रहा है हवा बात कर रही है तेरी, अजब फज़ाओं में खुशबू बिखर रही है तेरी। शेर सुनिए खास तौर से। मेरे ही नाम पे
एतराज भी तुझको मेरे ही नाम से है, एतराज भी तुझको मेरे ही जिक्र से, मेरे ही जिक्र, मेरे ही समय, मेरे ही जिक्र, मेरे ही जिक्र, मेरे ही जिक्र, मेरे ही जिक्र, मेरे ही नाम से, मेरे ही जिक्र, 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 मेरे ही जिक्र से सूरत समझ रही है तेरी, ये लग रहा है हवा बात कर रही है तेरी, अजब फिजा में खुशबू बिखर रही है तेरी। शेर सुनिए। ज़माने वाले फसाना इसे बना लेंगे, जमाने वाले फसाना इसे बना लेंगे, ज़माने वाले फसाना इसे बना लेंगे, जरा सी बात पे क्यों आँख भर है तेरी, अरे क्या अच्छा है, जरा सी बात पे क्यों आँख भर रही है तेरी, ये लग रहा है हवा बात कर रही है तेरी। रेहान भाई यहाँ पूरे समय बैठे हुए हैं, मुझे यकीन है कि हम में से किसी को दुबई जाने का मौका मिलने वाला है। सबको ऑडियंस के साथ बैठे हुए हैं। ऐसे ही कुछ आ रहा है वो बातचीत करवाइए केवल। शेर सुनिए इस गजल का। इसी गली में पता पूछता है तू अपना, इसी गली में पता पूछता है तू अपना, यही गली तो कभी रह गुजर रही है तेरी। अरे सर क्या इसी गली में पता पूछता है तू अपना। नई गजल आप लोगों को दे के जा रहा हूँ, मिथिलेश है, शायद गाएं या अगले उस पे स्टेज पे। नहीं गा पाएंगे सर, क्या अच्छा है। अरे अरे भाई बहुत बेहतरीन गायक। सुभान अल्लाह, क्या अच्छा है। इसी गली में पूछता है तू अपना, पता पूछता है तू अपना, यही गली तो कभी रह गुजर रही है तेरी। गजल का मतलब अर्ज है, गुजरने को तेरे बगैर भी गुजरी है हयात, गुजरने को तेरे बगैर भी गुजरी है हयात, कहीं कहीं पे जरूरत मगर रही है तेरी, कहीं कहीं पे जरूरत मगर रही है तेरी,
ये लग रहा है हवा बात कर रही है तेरी, अजब फजा में खुशबू बिखर रही है तेरी।